तो कुंकुंदाचार्य कोई चतुर्थ काल की विभूति नहीं थे। कुंकुंदाचार्य भी पंचम काल में ही उत्पन्न हुए थे। और यदि आप यह मानते हैं कि कुंकुंदाचार्य भावलिंगी मुनि थे, उनकी वाणी प्रमाण है, तो आज भी जो मुनि 28 मुकुंद का पालन करते हुए दिख रहे हैं, उनको द्रव्यलिंगी कहकर उनकी अवहेलना करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप स्वयं पंचम काल में मुनि होते हैं, भावलिंगी मुनि होते हैं, ये मान रहे हैं। वर्तमान के मुनि कुंकुंदाचार्य की परंपरा चला रहे हैं। एक बात बताइए, इस देश की परंपरा कौन चलाएगा? इस देश का नागरिक या कोई विदेशी व्यक्ति? इस देश का नागरिक। तो कुंकुंदाचार्य की परंपरा कौन चलाएंगे? जिनने कुंकुंदाचार्य की मुद्रा धारण किए वे दिगंबर मुनि ही कुंकुंदाचार्य की परंपरा चलाएंगे, और वे ही चला रहे हैं, अन्य कोई नहीं चला रहा। केवल कुंकुंद वाणी का हम प्रकाश कर रहे ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। कुंकुंद वाणी का प्रकाश कुंकुंद वाणी का आचरण करने से होता है, और कुंकुंद की वाणी आचरण में लाना मुनियों को ही संभव है। क्योंकि कुंकुंदाचार्य की वाणी यह कहती है, न गो विमोख मोगो शेषा मध्या सवे, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, अन्य जितने वेश है वे सब उन्मार्ग है, संसार के मार्ग है। हमारे समस्त शास्त्र इस बात के गवाह है कि आज तक कभी किसी वस्त्रधारी को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। जितने भी पुरुष संसार से मुक्त हुए, जितने भी विदेह क्षेत्र से अब मुक्त हो रहे हैं, और जितने भी भविष्य में संसार से मुक्त होंगे, वे सब इस नग्न वेश से ही मुक्त होंगे। तो यह दिगंबर मुद्रा धारण करना ही कुंकुंद वाणी का आचरण करना है। यह बात ठीक है कि इस प्रकार का आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि मोहनीय कर्म के उदय से कुंकुंद वाणी में अथवा जिनवाणी में श्रद्धा करते हुए भी सबको मोहनी दीक्षा लेना संभव नहीं हो सकता। यह मोहनी दीक्षा पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान कठिन व्रत है, यह सबके बस की बात नहीं है। तो कुंकुंदाचार्य यह भी कहते हैं, दानं भूया मुखम सावधम्येन